और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात की, जहां आज भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट शपथ लेने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1:30 बजे होगा। आज 27 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी में है। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल कल दिन भर के असमंजस के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। वक्त तय हुआ है आज दोपहर 1:30 बजे का, जब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट से सस्पेंस खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बदलने की तैयारी है, यानी भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में सभी चेहरे नए होंगे। विजय रूपाणी सरकार का कोई मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। आज 27 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 1 या 2 महिलाओं को भी मंत्री पद मिल सकता है। साफ छवि वाले चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है और शायद यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी अब नो रिपीट थियरी को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस वजह से कई ऐसे बीजेपी के सीनियर मंत्री नाराज है। लेकिन अगर ये थियरी 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल रही तो इसका नतीजा दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा जा सकता है। कल दिन भर अटकलों का दौर चलता रहा। राजभवन के बाहर शपथ समारोह के पोस्टर भी लग चुके थे। पहले दोपहर का वक्त तय हुआ, फिर शाम का, और आखिरकार उसे आज के लिए टाल दिया गया। माना जा रहा है कि अंदरूनी खींचतान को खत्म करने के लिए कल दिन भर कोशिशें होती रहीं। हालांकि कोई नेता नाराजगी की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। आपको नाराजगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नाराजगी। पार्टी जो बताएगी वो काम करेंगे। ऐसे नाराजगी वाली कोई बात नहीं। आपसे क्या कन्वे किया? नहीं, कुछ कोई बात नहीं। कोई नाराजगी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है और किसी को नाराजगी नहीं। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को लिए जाने की खबर के बाद कल दिन भर हलचल तेज रही। दरअसल विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्दू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां तक नितिन पटेल का सवाल है, तो भूपेंद्र पटेल से सीएम की रेस में पिछड़ने के बाद उनकी नाराजगी की खबरें थी। उनसे बात करने भूपेंद्र पटेल खुद उनके घर गए थे, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि सीएम की रेस से पिछड़ने के बाद नितिन पटेल डिप्टी सीएम की कुर्सी भी बचा पाएंगे या नहीं। 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। उधर निवर्तमान सीएम विजय रूपाणी के घर कल दिन भर विधायकों का आना जाना चलता रहा। असंतुष्ट नेताओं को समझाने की कोशिश चलती रही, लेकिन असंतोष को कैसे और कितना काबू किया जा सका है, इसका पता नई कैबिनेट की शपथ के बाद आने वाले कुछ दिनों में चल पाएगा। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।